हेलो फ्रेंड, आज की इस प्यारे से क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा फ्री नोट्स है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट दे दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फिजिक्स होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग इसको पहले भी पढ़ लिए होंगे, पर हम आपको बता देते हैं फिजिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले फिजिक्स विज्ञान का एक प्रकार है। क्या है? विज्ञान का एक प्रकार है। फिजिक्स विज्ञान का एक शाखा है। जैसे पेड़ होता है ना, मान लीजिए यह पेड़ होता है ना, तो पेड़ की बहुत सारे शाखा होती है। तो उसी प्रकार यह विज्ञान पूरा पेड़ है और इसका एक शाखा है। भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है। समझ में आ गया? तो डिफिनीशन होगा कि विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति यानी नेचर में, कौन सा? नेचर में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स कहलाता है। क्या? फिजिक्स कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर बता दे रहे हैं कि क्या क्या अध्ययन करते हैं। जैसे में चंद्र ग्रहण होना अध्ययन करते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, पानी होना इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? आप लोग एक आध और एग्जाम्पल इसका दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में। फिर चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लोग समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगर हम यह वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो और अगर प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश है, फिर तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। किसी भी, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अगर यहाँ पर प्रकाश इस पर नहीं जाएगा तो इसको यह वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। यह वस्तु को देख नहीं सकते हैं। केवल आँख से हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं बिन प्रकाश के। समझ में आया? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसके अनुपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते। यानी इसका अगर अनुपस्थिति रहेगा, यह प्रकाश अनुपस्थित रहेगा, तो किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? फिर आगे है कि प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है और इसका निर्वात में गमन होता है, कितना चाल होता है निर्वात में? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। फिर है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको हम बता दिए यह एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और यह पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में इसकी चाल 3 लाख प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया? और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। सरल का मतलब सीधा होता है। कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। फिर चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश के बारे में तो जान लिए। अब देखते हैं कि प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है। आखिर प्रकाश के बारे में तो हम जान लिए, प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है, यानी प्रकाश स्रोत के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश स्रोत तो वह वस्तु, प्रकाश स्रोत वह वस्तु होता है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आया? फिर देख लेते हैं कि दीप्त पदार्थ के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि दीप्त पदार्थ क्या है। दीप्त पदार्थ क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, दीप्त पदार्थ कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे में सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, तो वह दीप्त पदार्थ हो जाएगा। समझ में आ गया? और अदीप्त पदार्थ में हो जाएगा कि जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्लियर है?
उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अदीप्त पदार्थ के डिफिनीशन भी देख लेते हैं कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर है प्रकाशित माध्यम के बारे में कि प्रकाशित माध्यम क्या है। प्रकाशित माध्यम क्या है, तो प्रकाशित माध्यम से तात्पर्य उस माध्यम से होता है, इसको छोड़ दीजिए। प्रकाशित माध्यम से तात्पर्य उस माध्यम से होता है जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी प्रकाश आर पार होता है, इस पार से इस पार हो जाएगा, उसको प्रकाशित माध्यम कहेंगे। समझ में आ गया, उसको क्या कहेंगे, प्रकाशित माध्यम कहेंगे। फिर है कि प्रकाशित माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशित माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी माध्यम। क्या, समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम किसको कहेंगे, तो यह एक ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान होता है, जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में जल हो गया, क्या जल हो जाएगा एग्जाम्पल 4। ठीक है, कोई दिक्कत। जिसका बनावट एक समान होता है उसको समांगी माध्यम कहते हैं। अगर विसमांगी पूछे तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान नहीं होता है, यानी असमान होता है, उसको विसमांगी माध्यम कहते हैं। आया समझ में। तो विसमांगी देख लेते हैं। चलिए, विसमांगी भी यहाँ दिया हुआ है कि विसमांगी माध्यम किसको कहते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होगा यानी क्या होगा, तो असमान होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विसमांगी माध्यम। क्या, विसमांगी माध्यम कहेंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत, विसमांगी माध्यम कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर है कि प्रकाश के गमन के आधार पे, प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कैसा पदार्थ, पहला हो गया अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा हो गया पारदर्शी पदार्थ, और तीसरा हो गया पारभासी पदार्थ। प्रकाश के गमन के आधार पे है। तो चलिए इसके बारे में हम डीप में पढ़ लेते हैं, किसको किस अपारदर्शी किसको कहते हैं, पारदर्शी किसको कहते हैं, पारभासी किसको कहते हैं। ऐसे तो यह 6 क्लास में 6-7 क्लास में पढ़ने को मिलता है, पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ भी पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई पदार्थ ले लिए और यहाँ टॉर्च ले रहे हैं। एक तरह से मान लीजिए हम, मेरा तो 8, यह टॉर्च ले रहा है, तो यह प्रकाश जा रहा है, टॉर्च से प्रकाश जा रहा है। तो प्रकाश अगर इस पार हो जा रहा है, इस पार अगर प्रकाश हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। अगर यहाँ से इस पार अगर प्रकाश हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया। तो लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आया समझ में, आपको आ गया होगा बेशक, बहुत आसान है। फिर है कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, फिर चित्र बना ले रहे हैं, एक तो टॉर्च ले रहे हैं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, यानी इधर बारेंगे तो इधर नहीं हो जाएगा, इसको भर दे रहे हैं। एक तरह मान लीजिए कि यह ईंट है, तो जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में, यहाँ लिखा है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। क्लियर हुआ, दिक्कत कोई नहीं होगा। फिर आगे है पारभासी पदार्थ। लास्ट पॉइंट आज के लिए देख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। फिर है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है, थोड़ा सा तो मान लीजिए हम इसका भी चित्र बना देते हैं। यह मान लीजिए कोई वस्तु है, पदार्थ है, या हम टॉर्च ले रहे हैं, अपना प्यारा टॉर्च ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, बहुत सारे किरणें जा रहे हैं, पर यहाँ कुछ ही किरण पहुँच पा रही है। क्या, यहाँ कुछ ही किरण, यहाँ से तो बहुत सारा किरण जा रहा है,
यहाँ से बहुत सारा किरण जा रहा है, पर यहाँ मात्र कुछ ही किरण पहुँच पा रहा है, तो इसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। यानी इसको अंशतः बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अंशतः बाहर निकल रहा है, वस्तु के इस पार अंशतः बाहर निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखा है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में आप लोग उपयोग कर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, तेल लगा हुआ कागज लीजिएगा, उसमें तेल लगा दीजिएगा, और आप सभी के पास टॉर्च होगा, चाहे फोन भी होगा, फोन से प्रकाश पार करके देखिएगा, पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, कागज के उस पर पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, पर तेल लगा हुआ कागज होना चाहिए। ठीक है, फिर है घिसा हुआ कांच का कटोरी लीजिएगा, उसको घिसिएगा। अब इतना महंगा होगा कटोरी चाहे गिलास, तो नहीं काम कीजिएगा, पर देखिएगा घिसा हुआ कांच अगर होगा तो टॉर्च बार के, चाहे फोन बार के, मोबाइल बार के देखिएगा पार होता है कि नहीं, अंशतः पार होगा। इसको क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? तो यहाँ तक के क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को बंद करते हैं।